हमारे यूट्यूब चैनल पर मोस्ट वेलकम है दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में देखेंगे टॉप 25 क्वेश्चन देखेंगे और ये आपका जीके का क्वेश्चन है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। और ये जो 25 क्वेश्चन है ये ऐसे क्वेश्चन है दोस्तों कि एग्जाम में अक्सर ये क्वेश्चन रिपीट होता है और आगे जो आने वाला एग्जाम है दोस्तों इसमें भी रिपीट होगा। तो पहला क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे आप लोगों का है, इसमें पूछा गया है दोस्तों कि जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है, यानी कि सबसे आगे यानी कि अव्वल नंबर का जूट उत्पादन में कौन सा राज्य है इसमें। तो यहाँ पे देखिए आपका जो पश्चिम बंगाल है ये जूट उत्पादन में पहला स्थान है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ से राइट आंसर ए ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 2 नंबर का और इसमें पूछा गया दोस्तों कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो इसका जो कार्यकाल होता है ये 5 वर्ष का होता है। कितने का? 5 वर्ष का होता है, यानी कि यहाँ से आपका डी ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों और ये महात्मा गांधी से रिलेटेड क्वेश्चन है। 3 नंबर का पूछा गया महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था। ये क्वेश्चन ऐसे है दोस्तों कि प्रीवियस ईयर अगर सेट देखेंगे तो 10 बार ये क्वेश्चन लगभग में पूछा जा चुका है। तो महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु थे दोस्तों ये थे गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है यहाँ से ए ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा 4 नंबर का और यहाँ से पूछा गया है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है। इनमें से कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है। तो देखिए जो कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है एक करके देखना पड़ेगा। विस्तृत क्षेत्र नेटवर्क ये भी कंप्यूटर नेटवर्क है। स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क लैन, इसको लैन कहा जाता है। इसको देखिए दोस्तों इसको वैन कहा जाता है शॉर्ट में, ठीक है। और इसको जो है मैन कहा जाता है, ठीक है ना, MAN, ठीक है। ये जो व्यक्तिगत नेटवर्क है ये किसी प्रकार का नेटवर्क नहीं है कंप्यूटर में, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ से सी ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 5 नंबर का। पूछा गया कि प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है। जो प्राकृतिक रबड़ होता है ये किसका बहुलक होता है। तो ये आइसोप्रीन का बहुलक होता है। किसका? आइसोप्रीन का बहुलक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों और ये आपका 6 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है आपसे IUCN द्वारा प्रमुख संकटग्रस्त जीवों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। IUCN द्वारा प्रमुख संकटग्रस्त जीवों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, यानी क्लासिफाइड किया गया है। तो टोटल ये 7 वर्गों में क्लासिफाइड किया गया। कितने? 7 वर्गों में, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 7 नंबर का। पूछा गया कि ओजोन परत कहाँ पाई जाती है। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है। तो ओजोन परत जो है आपका समताप मंडल में पाई जाती है। कहाँ पे? समताप मंडल में पाई जाती है। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 8 नंबर का और यहाँ से पूछा गया है युआन किस देश का मुद्रा है। यानी कि युआन, यहाँ पे मैं लिखता हूँ युआन जो है किस देश की मुद्रा है। तो युआन आपका चाइना का मुद्रा है। कहाँ का? चाइना का। एक ये याद रखिएगा दोस्तों, ये जापान के बारे में पूछा जाता है, जापान का मुद्रा कौन सा है। तो येन है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये आपका 9 नंबर का। पूछा गया है कि संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। 4 खेल दिया हुआ आपके सामने, आपको बताना है कि जो संतोष ट्रॉफी है इस किस खेल से संबंधित है। सो संतोष ट्रॉफी जो है ये फुटबॉल से संबंधित खेल है। किससे? फुटबॉल से संबंधित ये ट्रॉफी है, ठीक है ना, फुटबॉल से। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा आपका 10 नंबर का क्वेश्चन और यहाँ से पूछा गया है किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है। किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है। तो देखिए आर्थिक विकास जो निर्भर करता है ये आपका प्राकृतिक संसाधन, पूंजी निर्माण, बाजार का आकार, ये तीनों पे निर्भर करता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और इकोनॉमिक से ये बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 11 नंबर का। पूछा गया कि भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है या इंग्लिश में राइस बाउल कहा जाता है। क्या कहता है? राइस बाउल कहा जाता है, या चावल का कटोरा कहा जाता है। तो चावल का कटोरा कहा जाता है आंध्र प्रदेश को। किसको? आंध्र प्रदेश को। और याद रखिएगा दोस्तों जो चावल का सबसे ज़्यादा उत्पादन राज्य है ये है आपका पश्चिम बंगाल। कौन सा? पश्चिम बंगाल सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है, लेकिन यहाँ पे एक नाम है, ठीक है। आंध्र प्रदेश जो है चावल कटोरा के नाम से जाने जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं।
अगला क्वेश्चन ये आपका 12 नंबर का और यहाँ से पूछा गया है किसी राजनीतिक दल को पंजीकृत दल की स्थिति पाने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत मत पाना चाहिए। राजनीतिक दल को पंजीकृत दल की स्थिति पाने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत मत पाना चाहिए। तो यहाँ पे 4% मत आना चाहिए। कितना? 4%। डी ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा 13 नंबर का और ये इसमें पूछा गया है आपसे कि गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष में की गई थी। गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष में की गई थी। तो ये स्थापना की गई थी 1699 ईस्वी में। किसमें? 1699 ईस्वी में। ये ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये आपका 14 नंबर का पूछा गया है। 14 नंबर का क्वेश्चन है कि भूमि का जल मूल रोमों तक किस दबाव से पहुंचता है। भूमि का जल मूल रोमों तक किस दबाव से पहुंचता है। तो ये आपका दबाव जो होगा प्रासरण दबाव किससे पहुंचता है। किस विधि से? प्रासरण विधि से। यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका और ये क्वेश्चन नंबर आपका 15 हो गया। लाल रक्त कणिकाओं का औसतन जीवन काल कितने समय तक होता है। यानी कि इसको शॉर्ट फॉर्म में आरबीसी कहा जाता है। यानी आरबीसी का जीवन काल कितने दिनों का होता है ये पूछा गया है। तो आरबीसी का जीवन काल जो होता है 100 से 120 दिन होता है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। साथ के साथ आंसर याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये बायोलॉजी से क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा 16 नंबर का। भारत का प्रमुख मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था। भारत का प्रथम, यहाँ पे पूछा है प्रथम, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। तो प्रथम चुनाव आयुक्त जो था ये था दोस्तों सुकुमार सेन। कौन था? सुकुमार सेन था। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों और इसमें पूछा गया, काफ़ी थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है लेकिन क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 12 अप्रैल 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने एक नगर में भारतीय राष्ट्रीय सेना का झंडा फहराया था। वह नगर इस समय किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है। कब फहराया था? 1944 में। 12 अप्रैल 1944 को फहराया था। किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। तो वो जगह पूछा गया है, वो जगह कौन सा है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ, मैं थोड़ा सा ऑप्शन को यहाँ पे 4 ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा मणिपुर में फहराया था। कहाँ पे? मणिपुर में फहराया था। यहाँ पे देखिए मणिपुर लिखा हुआ है, सी ऑप्शन में मणिपुर। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन आया है दोस्तों ये आपका 18 नंबर का क्वेश्चन होगा। सॉरी थोड़ा सा ये आगे चला गया। हाँ 18 नंबर का क्वेश्चन है। पूछा गया है कि उर्वरकों के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है। उर्वरकों के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है इनमें से। तो इनमें से जो है पोटेशियम जो है उर्वरकों के प्रयोग में लाया जाता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा 19 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है कि सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा तत्व कौन सा बहुयात से पाया जाता है। यानी बहुत अधिक मात्रा में हाइड्रोजन के अलावा पाया जाता है। तो हाइड्रोजन के अलावा हीलियम पाया जाता है। इनके सूर्य में 2 ही चीज़ आता है, एक तो हाइड्रोजन है ज़्यादातर, उसके बाद हीलियम आता है। ठीक है ना, ये ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 20 नंबर का और यहाँ से पूछा गया है मिनी माता रोग किस कारण से हुआ था या होता है। तो मिनी माता जो है दोस्तों ये आपका जो है पारा के कारण से होता है। किसके कारण से? पारा के कारण से होता है। मैं थोड़ा सा ये चला गया, हाँ पारा के कारण से होता है। ऑप्शन यहाँ पे ए सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 21 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा एलपीजी का प्रमुख घटक है। तो ये जो मेथेन है, मेथेन ये एलपीजी का प्रमुख घटक होता है। इसको CH4 संकेत रूप में लिखा जाता है। तो ये भी याद रखिएगा। ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये आपका 22 नंबर का और यहाँ से पूछा गया है आपसे वह प्रथम महिला कौन थी जिसने 7 प्रमुख सागर तैरकर पार किया था की थी। ठीक है, तो ये था दोस्तों जो 7 समुद्र पार किया था ये महिला थी दोस्तों बुला चौधरी। कौन थी? बुला चौधरी थी। बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये आपका 23 नंबर का और यहाँ से पूछा गया है कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था। तो देखिए सबसे पहले जो भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किया था ये किया था दादा भाई नौरोजी। कौन किया था? दादा भाई नौरोजी किया था। बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। 24 नंबर पर ये रहा 24 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। पूछा गया है दोस्तों कि रक्त के अस्कंदन हेतु कौन सा विटामिन आवश्यक है। यानी रक्त के अस्कंदन ब्लड अस्कंदन में कौन सा विटामिन आवश्यक है। तो इसमें जो विटामिन है विटामिन के आवश्यक है। कौन सा विटामिन? विटामिन के आवश्यक है। तो यहाँ से आपका सी ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा।
चलिए 25 नंबर क्वेश्चन है, पूछा गया है कि पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था। तो सबसे पहले हिरोशिमा पे फेंका गया था, इसके बाद नागासाकी पे किया गया था। ये दोनों जगह जो है दोस्तों जापान में है, तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही हो जाएगा। कौन सा? डी सही हो जाएगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर करिएगा दोस्तों, और चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।